मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, गाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इस पर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए। ये एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर सही तरीके और एहतियात से ना चलाई जाए, खास तौर पर इन खराब मौसम के अंदर, जैसे कि अब इन द एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी के अंदर पाकिस्तान में आने वाले हैं, जिसमें तेज बारिशें, रोड के ऊपर बर्फ, इसके अलावा स्मॉग और डीप फॉग ड्राइविंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसी ड्राइविंग टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इन खराब मौसमों में आपकी बहुत काम आएंगी और आपकी जान भी बच सकती है। तो इस सर्दी के मौसम में वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो, और अगर आप वीडियो को फेसबुक के ऊपर अभी शेयर नहीं करेंगे तो आपके दोस्तों और फैमिली को इन अच्छी टेक्निक्स के बारे में कैसे पता चलेगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखते हुए वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तमाम ड्राइवर्स को ये वीडियो अभी शेयर करें। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने नंबर 1 टेक्निक की तरफ, ड्राइविंग इन फॉग। जैसा कि अब पाकिस्तान के अंदर फॉग का मौसम आने वाला है, बल्कि आ चुका है मोटरवे पे। इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ के अंदर फॉग में गाड़ी चलाते वक्त आपको कुछ एहतियात करनी होंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करना होगा। पहली है रिड्यूस स्पीड। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड रिड्यूस करते हैं तो खुद तो आप एक हादसे से बचेंगे, साथ ही साथ अगर रोड के ऊपर कोई और हादसा भी हुआ है तो आपके नोटिस में वो भी आ जाएगा। आप उस हादसे से भी अपने आप को डिस्टेंस रख के बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉग बहुत ज़्यादा और डीप हो तो गाड़ी को साइड के ऊपर पार्क करके इंडिकेटर्स ऑन कर लें। इसके अलावा अगर आप थिक फॉग के अंदर जा रहे हैं, मतलब फॉग बहुत ज़्यादा और विजिबिलिटी बहुत लो, तो म्यूजिक को बंद करें और शीशे को नीचे खोल दें। इससे आपको बाहर की जितनी आवाज़ होगी रोड की वो सुनाई देगी और आप म्यूजिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप ज़्यादा सेफली ड्राइव कर पाएंगे। डीप फॉग के अंदर फुल लाइट्स और HIDs बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि फॉग के अंदर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं, HIDs ऑन होती हैं, तो लाइट रिफ्लेक्शन के जरिए ये आपकी विजिबिलिटी को और भी कम करता है। इसका इलाज ये है कि आपको गाड़ी की सिर्फ लो बीम्स ही ऑन करनी चाहिए, जिससे आगे वाली गाड़ी को आपकी प्रेजेंस का भी पता चलेगा और आपकी विजिबिलिटी में भी इंक्रीज होगा। नंबर 3 मसला फॉग के अंदर ये आता है कि जब भी ड्राइवर डीप फॉग के अंदर गाड़ी चला रहा होता है तो साइकोलॉजिकली रोड के बीच वाली लेन के अंदर गाड़ी को ले आता है। अगर आपने भी कभी ड्राइव किया है ऐसा, तो आप भी रिकॉल करें, आप गाड़ी को बीच में ले आते हैं। अब ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि तमाम ड्राइवर्स इसी तरह करते हैं। आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको अपनी लेन में ही रहना है, बीच वाली लेन में नहीं आना, क्योंकि तमाम ड्राइवर्स बीच वाली लेन को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपनी लेन में रहेंगे तो ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ज्यादा सेफ रहेगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, स्नो एंड आइस। तो अगर इन सर्दियों की छुट्टियों के अंदर अगर आपका मूड बन रहा है नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाने के लिए, साइड की तरफ जाने के लिए, तो रोड के ऊपर आपको एक तो बर्फ मिलेगी, स्नो मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर रात की ड्राइविंग और दिन की ड्राइविंग के अंदर कुछ डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। रात के टाइम आपको अगर रोड के ऊपर बर्फ मिल रही है तो यहाँ पर आपकी हेडलाइट बहुत ज्यादा काम करती है। वो जब भी बर्फ के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके आपको क्लियरली विजन नजर आता है। तो मेक श्योर करें आपकी कंप्लीट हेडलाइट्स ऑन हो रात के टाइम पे ड्राइविंग करते हुए स्नो के ऊपर। इसके अलावा आइस या बर्फ के ऊपर आप जब भी ड्राइव कर रहे हो, आपको यहाँ पर ब्रेक एब्रप्टली और सडनली प्रेस नहीं करनी। इसको ब्रेक स्लैम कहते हैं। आपने स्लैमिंग नहीं करनी, एब्रप्टली जल्द से जल्द ब्रेक नहीं दबानी। आपने यहाँ पर पंप करना है ब्रेक को। जैसे ही आप बर्फ वाली या आइस वाली रोड के ऊपर ऑन हो जाएं, वहां पर जाते ही आपको अपनी ब्रेकों को एकदम इस्तेमाल नहीं करना, स्लोली पंप करना है ब्रेक को। इससे आपकी गाड़ी कंट्रोल के अंदर रहेगी, स्टीयरिंग के ऊपर आपका कंप्लीट होल्ड रहेगा, गाड़ी के स्किडिंग के चांस बहुत कम हो जाएंगे और ओवरऑल एक सेफ ड्राइविंग एनवायरनमेंट के अंदर आप आ जाएंगे। अगर आपने ब्रेकों को पंप नहीं किया तो गाड़ी स्किड कर सकती है। तो यहाँ से आता है हमारा टिप नंबर 3। अगर आपकी गाड़ी स्किड कर रही है, हाउ टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑन आईसी रोड्स। अगर आपकी गाड़ी स्किड कर रही है आईसी रोड के ऊपर या स्नो के ऊपर, तो इसका मतलब है आप गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चला रहे हैं, आपको अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल प्यार नहीं है या आप खुदकुशी करने का
सोच रहे हैं। तो स्किड्स को प्रिवेंट करने के लिए भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको यहाँ पर सडन ब्रेक्स नहीं मारनी चाहिए। इससे वेट शिफ्ट हो जाता है गाड़ी का और गाड़ी जितनी स्किड कर रही होती है ज्यादा स्किड करने लगती है। यहाँ पर भी आपको ब्रेक को पंप करना होगा। इसके अलावा आप डायरेक्शन देखें, जिस डायरेक्शन में आपने जाना है फोकस अपना उस डायरेक्शन के ऊपर रखें जिस लेन में आपने जाना है। स्नो के दौरान या इस किस्म की कंडीशंस के अंदर ड्राइवर जो है वो पैनिक करता है और जिस चीज से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है इंटेंशनली वो गाड़ी को उसी तरफ ले जा रहा होता है। तो आपने उस चीज को बिल्कुल अपने माइंड से हटाना है, फोकस उस चीज पर करना है जहां पर आप जाना चाह रहे हैं। अपनी लेन के ऊपर फोकस रखें, स्पीड को कम रखें, हेडलाइट्स को ऑन रखें, सडन ब्रेक्स प्रेस ना करें, ब्रेक को आपने स्लोली पंप करना है। अब आते हैं अपनी टेक्निक नंबर 4 की तरफ, ड्राइविंग इन हैवी रेन। जैसे कि अब दिसंबर के आखिर में और जनवरी में पाकिस्तान के अंदर बारिशों का एक नया सिलसिला स्टार्ट होगा। इसमें वाटरवे के ऊपर भी और जीटी रोड के ऊपर भी, हाईवेज के ऊपर भी, क्योंकि सर्दियों की बारिशें होती हैं ये 24 से 48 घंटे तक लगातार चलती रहती हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं इसके दौरान तो मैं अब आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हैवी रेन के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो रियर फॉग लाइट्स को आप ऑफ कर दें। रियर फॉग लाइट्स, बैक पर जो फॉग लाइट्स होती हैं, इससे ये होता है कि जो पिछला ड्राइवर होता है मिस्टेक हो सकता है आपकी ब्रेक लाइट से, उसको यूं महसूस होता है कि ये ब्रेक लाइट्स हैं तो वो भी ब्रेक प्रेस करता है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो रियर फॉग लाइट्स हैं वो ऑफ हों। इसके अलावा आपकी हेडलाइट्स जो हैं वो ऑन होनी चाहिए बारिश के दौरान। इससे फायदा ये होता है कि जो आगे वाले ड्राइवर्स होते हैं वो आपको बड़ी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं क्योंकि बैक पे उनको नजर आ जाता है। अब हैवी रेन के दौरान विजिबिलिटी ऑब्वियसली लो होती है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो क्रूज कंट्रोल पे हैवी रेन के अंदर गाड़ी को कभी नहीं चलाना, अपने खुद ही गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना है। जब आप उसको कंट्रोल में रखते हैं तो उससे गाड़ी की ट्रैक्शन और ओवरऑल ग्रिप ज्यादा मजबूत होती है। हैवी रेन्स के अंदर एक और चीज भी होती है जिसको हाइड्रोप्लेनिंग कहते हैं। अब इसका ये होता है कि पानी की एक लेयर रोड और टायर के बीच में आ जाती है जिससे आपका कंट्रोल गाड़ी के ऊपर बहुत कम होता है। गाड़ी के स्किडिंग और स्लिपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर आपको एब्रप्टली जल्दी से स्टीयरिंग को मूव नहीं करना चाहिए। जिस लेन में जा रहे हैं गाड़ी को स्लो रखते हुए उसी लेन के अंदर चलें और यहाँ पर भी आपको एकदम एब्रप्टली ब्रेक प्रेस नहीं करनी। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपको ब्रेक को पंप करना होगा, स्टीयरिंग को ज़्यादा मोड़ना नहीं होगा और गाड़ी को स्लो पेस पर लेकर आना होगा। अब ये एक नेचुरल फिनोमेना है और तकरीबन तमाम रोड्स पे होता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा पानी देखें तो ऐसे रोड्स को अवॉइड करें क्योंकि ये आपके गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम भी खराब कर सकता है और ड्राइविंग के अंदर और मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। अब चलते हैं अपने आखिरी और फाइनल टेक्निक की तरफ, ड्राइविंग इन रेन इन द नाइट। रात के टाइम पे हैवी रेन के अंदर ड्राइव करने के लिए यहाँ पर अब आपको ये भी पता होगा क्योंकि सर्दियों की बारिश 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यू रहती है तो रात के टाइम पे भी काफ़ी ड्राइविंग करनी पड़ सकती है, इवन लॉन्ग रूट्स के ऊपर भी। तो अगर आपको हैवी ड्राइविंग करनी पड़े रेन के अंदर आपकी दोबारा से जो है रात के टाइम पे भी विजिबिलिटी लो होगी। विंडशील्ड के ऊपर रेन के जो ड्रॉप्स पड़ते हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, आपकी विजिबिलिटी इंतहाई लो होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये करना है कि अपनी लाइट्स को एडजस्ट करना है ताकि आप ठीक देख पाएं। तो आप ये कर सकते हैं, मार्केट में आपको हाइड्रोफोबिक वॉशर फ्लूइड मिलता है, तो अगर आप अपनी विंडशील्ड पर यूज करेंगे बारिश के कतरे विंडशील्ड के ऊपर ज्यादा रहते नहीं है, ऑटोमेटिकली स्लिप कर जाते हैं। हाइड्रोफोबिक वॉशर फ्लूइड अगर आप यूज करें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो वाइपर्स हैं वो गुड कंडीशन के अंदर है। अगर आपके वाइपर्स गुड कंडीशन के अंदर ना हुए तो ये विंडशील्ड को सही तरीके से साफ करते हैं और एक मार्क्स भी छोड़ जाते हैं जो कि ओवरऑल आपकी विजिबिलिटी को लो करती है। इस बारिशों के मौसम के आने से पहले ही हाइड्रोफोबिक वॉशर फ्लूइड भी खरीद लें। इसके अलावा अपने वाइपर्स को भी चेंज करवा लें। नंबर 3, अगर आप हैवी रेन के अंदर रात के टाइम पे ड्राइविंग कर रहे हैं हाईवे के ऊपर तो इंडिकेटर्स को ऑन करके अपने शीशों को थोड़ा सा ओपन भी रख दें ताकि इनर साइड के ऊपर फॉग जमा ना हो, आपकी विजिबिलिटी लो ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाना और आप इस किस्म की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को अपने ड्राइवर फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ अभी शेयर करो। आपकी फैमिली में जो बंदा भी गाड़ी चलाता है उस तक ये वीडियो पहुंचाओ। फेसबुक के ऊपर शेयर करो, उनको व्हाट्सएप के पर्सनल ग्रुप के अंदर विंडो के अंदर उनको अभी शेयर करो वीडियो को। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर खान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।